कहानी की शुरुआत में मेंडिस नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंसान पैसे लेकर के लोगों को मारता है। अब ये जो इंसान है ये किसी को मारने वाला है, इसलिए ये 7 दिनों से इसी जगह पर रुका हुआ था। एक दिन मेंडिस के पास उसका बॉस कॉल करता है और उससे कहता है हफ्ता पूरा हो चुका है और तुमने अभी तक काम को पूरा नहीं किया है। जब मुसीबत सामने आ जाएगी तब काम करके क्या फायदा। तो मेंडिस कहता है कि फिक्र मत करो, कल रात तक काम पूरा हो जाएगा। अब किसी भी अरबपति को मारना इतना आसान भी नहीं होता है। मेंडिस कई दिनों से इस इंसान के ताक झांक में लगा हुआ था और सामने की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो अपने स्नाइपर को भी तैयार करके रखा हुआ था और 8वें दिन जब रात होती है तब उसका टारगेट रात को आता है। उसके आने से पहले मेंडिस अपने स्नाइपर को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। वैसे तो मेंडिस ने पहले भी बहुत सारे टारगेट को हिट किया है, इसको भी मारना कोई बड़ी बात नहीं था, वो बड़ी ही आसानी से मार देता। उस अरबपति के पास एक लड़की आकर के उसे एंटरटेन कर रही थी। उसी समय मेंडिस को जैसे ही मौका मिलता है वो स्नाइपर से उसे शूट करता है, लेकिन उसी समय बीच में लड़की आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। अब ये जो हादसा हुआ था ये मेंडिस के साथ पहली बार हुआ था। उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता है, लेकिन आज गलती से मिस्टेक हो गया। काफी दिनों के बाद बहुत मुश्किल से ये मौका मिला था और अब ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए पुलिस के आने से पहले मेंडिस अपनी बाइक लेकर के यहाँ से निकल जाता है। अब उसका यहाँ पर रहना ही ठीक नहीं था, इसलिए वो अपने शहर वापस जा रहा था। प्लेन में बैठने से पहले वो अपने बॉस के पास कॉल करता है और उन्हें बता देता है कि टारगेट मिस हो चुका है। यह सुनने के बाद उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उस इंसान को मारने के लिए उसके बॉस को भी किसी और ने पैसे दिए थे। खैर इन सब से मेंडिस को कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था, लेकिन वो असफल हो गया, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फाइनली जब वो अपने सुनसान घर पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे किसी के जूतों के निशान दिखाई देते हैं। उसे मालूम चल जाता है कि पीछे के रास्ते से उसके घर में कोई घुसा है। अंदर जाने के बाद उसे सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है और बहुत सारे जगहों पर खून भी लगा हुआ था। दरअसल घर पर उसकी बीवी अकेले ही रहती थी और जो भी लोग घर पर आए थे वे लोग मेंडिस को मारने के लिए आए थे, लेकिन जब उन लोगों को मेंडिस नहीं मिला तो वे लोग उसकी बीवी को ही बहुत ज्यादा पीट देते हैं। यहाँ पर एना का भाई मार्कस भी था। वो मेंडिस को बताता है कि वे लोग तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर आए थे। वे 3 लोग थे, जिनमें से एक लड़की थी और उनकी ग्रीन कलर की कार थी जिस पर हेडलाइट लगा हुआ था। वो कार एक प्रकार से टैक्सी के जैसा लग रहा था। मेंडिस मार्कस से कहता है कि मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय के बाद एना को भी होश आता है और वो मेंडिस को देख करके काफी खुश होती है। वो मेंडिस से कहती है कि वे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर वे लोग मुझे मार भी देते तब भी मैं उन्हें कुछ नहीं बताती। खैर अब अपनी बीवी की ऐसी हालत देख करके मेंडिस तो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बीवी का बिना बदला लिए रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी तैयारी करता है और उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शहर में ज्यादातर ग्रीन टैक्सी चल रही थी, इसलिए उसे ढूंढना थोड़ा आसान था। अब टैक्सी को तो उसने ढूंढ लिया था, लेकिन इन टैक्सी के बारे में डिटेल निकालने के लिए वो एक जगह पर जाता है। रात काफी ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद मेंडिस गन लेकर के अंदर घुस जाता है। डिटेल के थ्रू वो उसमें ये निकालता है कि उस दिन वो टैक्सी कहाँ गई थी और उसमें कौन कौन सवार थे, और सबसे बड़ी बात उस दिन उस टैक्सी को कौन ड्राइव कर रहा था। मेंडिस को मालूम चल जाता है कि उस दिन उस टैक्सी को लियो नाम करके एक इंसान चला रहा था। और अगले दिन सुबह में जब सभी टैक्सी अपने अपने काम पर जाने लगती हैं, तो कुछ समय के बाद लियो भी अपनी टैक्सी को लेने के लिए यहाँ पर आता है और मेंडिस की पूरी नजर उसी के ऊपर थी। वो लियो से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है और कस्टमर बन करके उसके कार में जा करके बैठ जाता है। कार में बैठ जाने के बाद वो अपनी गन को निकालता है, लेकिन जब लियो गन को देखता है तो वो बहुत डर जाता है। तभी मेंडिस कहता है कि उस दिन कार में तुम्हारे साथ 3 लोग बैठे हुए थे, मुझे उनके बारे में जानना है। लियो डरा हुआ था, इसलिए वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। याद करने के बाद वो मेंडिस को बताता है कि उस दिन मैं एयरपोर्ट पर था। उसी समय एक प्राइवेट प्लेन आकर के रुकी जिसमें से 3 लोग बाहर निकले। इसके बाद मैंने उन लोगों को बैठाया, लेकिन मैंने उनको बैठा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया था, क्योंकि वे लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। वे लोग मुझे एक सुनसान जंगल में लेकर के गए थे जहाँ पर एक घर था। काफी समय के बाद वे लोग घर से बाहर आए। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा ले जा करके एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। इतना जानने के बाद मेंडिस उसे फौरन शूट करके मार देता है, क्योंकि वो मानता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर अब मेंडिस को इतना तो मालूम चल गया था कि वे 3 लोग थे जिन्होंने उसकी बीवी पर हमला किया, लेकिन अब मेंडिस उन तीनों के एड्रेस के बारे में जानना चाहता
जाता था। जिसके बाद मेंडिस न्यूयॉर्क जाता है और वहाँ पर एक कार को रेंट पर लेता है। कार को रेंट पर लेने के बाद वो एक जगह पर जा करके कार में कुछ चेंजेस करता है। इसके बाद वो जा करके कुछ सामान को लेता है और ये सारा सामान एक प्रकार से साफ सफाई वाला था। दरअसल वो सफाई कर्मी वाला बन करके किसी अपार्टमेंट के अंदर जाना चाहता था। जब डिलीवरी बॉय आता है तो उसी का फायदा उठा करके मेंडिस भी अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। डिलीवरी बॉय जिससे मिलने के लिए गया था, मेंडिस को भी उसी से ही मिलना था। इसी वजह से कुछ समय के बाद जब डिलीवरी बॉय यहाँ से चला जाता है तो दरवाजा लॉक होने से पहले मेंडिस गन लेकर के अंदर चला जाता है। अंदर एक औरत थी जो मेंडिस को लेकर के अपने बॉस के पास जाती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मेंडिस जिससे मिलने के लिए आया है वो उसका बॉस है। मेंडिस जिस अरबपति को मार नहीं पाया उसी को मारने के लिए उसके बॉस ने उसे सुपारी दिया था। अब मेंडिस बहुत ही चालाकी से इन दोनों को बांध देता है। इसके बाद मेंडिस अपने बॉस से पूछता है कि मैं उन तीनों के बारे में जानना चाहता हूँ। वो लैपटॉप को भी खराब कर देता है क्योंकि मेंडिस के खिलाफ कुछ डाटा उस लैपटॉप में रखे गए थे। अब मेंडिस का बॉस कहता है कि तुम अपने टारगेट को मार नहीं पाए, इसी वजह से मेरा बॉस गुस्सा हो गया था और वो किसी भी प्रकार से कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था। लेकिन जब तुम घर पर नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारी बीवी को टॉर्चर किया। यह सब सुनने के बाद मेंडिस अपने बॉस को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद वो अलाइसा को भी जाकर के मारने वाला था, लेकिन तभी वो मेंडिस से कहती है कि तुम जिन 3 लोगों को ढूंढ रहे हो मैं उनको जानती हूँ, मैं उनके बारे में तुम्हें जानकारी दे सकती हूँ। हालांकि मेंडिस को उसके ऊपर विश्वास नहीं था, वो उसे मारने वाला था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो उन तीनों को ढूंढ करके मारना चाहता है, इसलिए उसे विश्वास करना पड़ता है। इसके बाद मेंडिस अपने बॉस की लाश को उस बॉक्स में भरता है और यहाँ से लेकर के जाने लगता है। अलाइसा मेंडिस को लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ पर क्लाइंट के बारे में जानकारी रखा गया था। दरअसल किसको कौन मारने वाला है इन सब के बारे में एक पेपर पर लिखा जाता था और उसी पेपर की मदद से उन तीनों के बारे में मेंडिस को मालूम चल जाता है, जैसे कि वे लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं, उनका नाम क्या है। अब मेंडिस को जानकारी मिल चुका था और ये लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन उसे अलाइसा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसकी गर्दन को तोड़ देता है। मेंडिस का मानना है कि सबूत बिल्कुल भी मत छोड़ो और चाहे कोई भी हो उस पर तरस बिल्कुल भी मत खाओ। खैर अब इसके बाद मेंडिस जा करके अपने बॉस की लाश को ठिकाने लगा देता है और इसके बाद जिस कार को उसने रेंट पर लिया था वो उसे जाकर के वापस कर देता है। मेंडिस अपने टारगेट को मारने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। दूसरे टारगेट को मारने के लिए वो कार को रेंट पर लेता है और दूसरे टारगेट के पास जाता है। उस जगह पर उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। इनमें से तो उसका एक टारगेट है और 2 लोग थे बेफजूल थे। रात के समय में ये तीनों लोग पार्टी सार्टी करने के लिए कसिनो में जाते हैं। इनके पीछे पीछे मेंडिस भी जाता है और काफी समय तक वो इनका बाहर इंतजार करता है। काफी रात हो जाने के बाद ये तीनों लोग बाहर आते हैं और वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। अब मेंडिस का जो टारगेट था वो कार से नीचे उतर करके अपने घर में चला जाता है। दिक्कत की बात ये थी कि जो उसका टारगेट है उसने एक डॉग को पाल रखा था। हालांकि उसके डॉग को शांत करने के लिए मेंडिस ने पहले से ही मीट लेकर के आया था, जिसको वो डॉग को खिला देता है। कुछ समय के बाद वो इंसान अपने डॉग को घर के अंदर बुलाने लगता है और जब वो डॉग घर के अंदर चला जाता है तो मेंडिस को मौका मिल जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि जो डॉग था वो सो रहा था। इसके बाद वो चुपके से घर के अंदर चला जाता है और अपने टारगेट को ढूंढने लगता है, लेकिन जिसको वो मारने वाला था वो इंसान मेंडिस को देख लेता है और उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक खतरनाक फाइट होती है और इस फाइट में मेंडिस उस इंसान को बहुत घायल कर देता है। इसके बाद वो भाग करके कमरे के अंदर जाता है और गन लेकर के उसे शूट कर देता है। गन की आवाज सुन करके अब उसका जो डॉग था वो भागते हुए घर के अंदर आ रहा था, इसलिए मेंडिस उस डॉग से बचने के लिए वहाँ से फौरन भागता है। वो फौरन घर के बाहर जाने के बाद गेट को बंद कर देता है। अब इस तरीके से मेंडिस बहुत ही आसानी से अपने पहले टारगेट को मार देता है। पहले टारगेट को मारने के बाद अब मेंडिस यहाँ से चला जाता है और अपने दूसरे टारगेट को निशाना बनाता है। वो रातों रात फ्लाइट में बैठ करके पेरिस जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका दूसरा टारगेट था। अपने दूसरे टारगेट को मारने के लिए वो ठीक उसके एड्रेस पर आया हुआ था। दिन भर इंतजार करने के बाद रात के समय में वो आ जाती है। दरअसल उसका जो दूसरा टारगेट था वो लड़की थी। काफी लंबे समय के ड्राइव के बाद वो लड़की एक 5 स्टार होटल में चली जाती है खाना खाने के लिए। उस लड़की का नाम मरीना था। वो खाना ऑर्डर करती उससे पहले ही मेंडिस ठीक उसके सामने आकर के बैठ जाता है। मरीना जैसे ही मेंडिस के हाथ में गन देखती है तो उसे मालूम चल जाता है कि उसकी जो मौत है अब आ चुकी है। अब वो चिल्लाए या फिर यहाँ से भागे उसे मरना तो पड़ेगा। मरीना पूछती है कि आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए
यहाँ तक क्यों आ गए? तुम मुझे बाहर भी तो मार सकते थे। जिसके बाद मेंडिस कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमने मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। यह कहने के बाद वो मरीना को लेकर के बाहर आता है। वो भी खुशी खुशी बाहर आ जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर आने के बाद मेंडिस उसे शूट करके मार देता है। सारे सबूतों को मिटाने के बाद वो फिर से जाकर के फ्लाइट पर बैठ जाता है। दरअसल उसका जो तीसरा टारगेट था वो शिकागो में था और उसका नाम क्लेबोर्न था। उसकी कार को देखने के बाद मेंडिस को मालूम चल जाता है कि यही क्लेबोर्न है। क्लेबोर्न भी अरबपतियों में से था, इसलिए उसे भी मारना इतना आसान नहीं था। जब वो वर्कआउट करने के लिए चला जाता है तो मेंडिस अपार्टमेंट के अंदर जाता है और उसके दरवाजे का जो लॉक था उसका फोटो ले लेता है। अब उस लॉक को हैक करने के लिए फोप कॉपी नाम करके कोई सामान था जिसे वो ऑर्डर करता है। इस सामान की मदद से वो लॉक को हैक करके दरवाजे को खोल सकता था। अब सामान आ जाने के बाद मेंडिस उस जगह पर जाता है जहाँ पर क्लेबोर्न वर्कआउट करने के लिए गया था। इस समय ठीक उसके बगल वाले कमरे में क्लेबोर्न बैठा हुआ था। कुछ समय के बाद जब उसका बॉडीगार्ड उसे वर्कआउट करने के लिए लेकर के चला जाता है तो मौका देख करके मेंडिस उसके ड्रॉवर के पास जाता है। जिसके बाद वो क्लेबोर्न के उस कार्ड को निकालता है जिससे वो अपने दरवाजे के लॉक को खोलता है और जिस सामान को उसने ऑर्डर करके मंगाया था उस सामान से वो उस कार्ड की कॉपी कर लेता है और इसके बाद वो कार्ड को ले जा करके दोबारा उसी जगह पर रख देता है। रात के समय में वर्कआउट करने के बाद जब क्लेबोर्न घर के अंदर चला जाता है तब मौका देख करके मेंडिस भी अंदर जाता है। दरवाजे के लॉक को वो बहुत ही आसानी से खोल देता है क्योंकि उसके पास कॉपी कार्ड था। जब वो लिफ्ट में जाकर के बैठता है तो वो उसे काफी ऊपर लेकर के जाती है। अंदर जाने के बाद उसे ढेर सारे कमरे दिखाई देते हैं और वो उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में क्लेबोर्न था। ये सब कुछ एक प्रकार से क्लेबोर्न की सिक्योरिटी थी। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी मेंडिस अंदर घुस आया, यह सोच करके क्लेबोर्न हैरान था। अब इसके बाद जब मेंडिस अपना एड्रेस क्लेबोर्न को दिखाता है तब उसे मालूम चल जाता है कि आखिर मेंडिस यहाँ पर क्यों आया है। जिसके बाद क्लेबोर्न कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा है, मेरा यकीन करो। जब हमारे बॉस को मालूम चला कि तुम अपने टारगेट को नहीं मार पाए हो तो वो तुम्हें मार करके सबूत को मिटाना चाहते थे। जिसके बाद उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें पैसे दिए थे। मुझे सिर्फ उन दोनों को पैसे देने के लिए कहा गया था और मैं तो बाहर ही खड़ा था। उन लोगों ने अंदर क्या किया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मेंडिस को पता था कि क्लेबोर्न सच बोल रहा है। उसको पहले ही पता था कि उसकी बीवी को क्लेबोर्न ने नहीं मारा है। मेंडिस बस उसके सिक्योरिटी को हैक करके उससे मिलना चाहता था और क्लेबोर्न से बात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अपने शहर वापस लौटने से पहले वो सारे सबूतों को मिटा चुका था। इसके बाद मेंडिस वापस अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी के साथ समय बिताने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।